अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यूसुफ मसूद आपकी खिदमत में हाजिर एक बहुत ही अहम मौजू के साथ। लेकिन मौजू को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि इस रूहानी तरक्की और इल्म की रोशनी में आप मेरी ताकत बन सके। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने दोनों को पर्दे का हुक्म दिया है। अब दोनों में मोमिन मर्द और मोमिन औरत आती है। मोमिन औरत के साथ साथ मोमिन मर्द को इस तरह हुक्म दिया है कि अगर वो कोई नामहरीम औरत को देखे तो वो अपनी नजरें झुका ले। ये अमल दोनों को बुराई से बचने का जरिया बनेगा। अब यहाँ पर मोमिन औरत की बात करें तो मोमिन औरत को भी पर्दे का हुक्म दिया है ताकि वो पहचानी जा सके। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ऐ नबी, अपनी बीवियों, बेटियां और मोमिन औरतों से कह दो कि वो जब घर से बाहर निकला करें तो घूंघट ओढ़ लिया करें। ये अमल उनको पहचानने में जरिया बनेगा कि ये मोमिन औरतें हैं और वो फिर इस तरह ईजा से बच जाएंगी, मतलब कि जो उनको सताया जा रहा है उससे बच जाएंगी। और बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। अब यहाँ पर जाहिर होता है कि मुसलमान मर्द और औरत दोनों के लिए पर्दे का हुक्म है। अब हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, हमारे मुआशरे में अगर किसी को पर्दे का कहा जाए तो वो उल्टा उसी शख्स पर उसको इस्लाम याद दिलाने लग जाता है, उसको इस्लाम की बातें याद दिलाने लग जाती हैं, उसको इस्लाम का हुक्म याद दिलाने लग जाता है। अब यहाँ पर मैं मोमिन औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मोमिन औरत वो है जो ऑलरेडी अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ पर किसी औरत को अगर कहा जाए कि वो पर्दा करे तो वो उल्टा उसी शख्स को डांटना शुरू कर देती है, उसी शख्स को इस्लाम याद दिलाना लग जाती है। वो कहती है कि नीयत का पर्दा होता है, आंखों का पर्दा होता है, दिमाग साफ होना चाहिए। मेरा उनसे सवाल है कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी पर्दे का हुक्म था और वो करती थी। क्या आपका दिमाग, क्या आपकी नीयत, क्या आपकी आंखें हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज्यादा पाक है? इसलिए हमें आर्गुमेंट्स देने या कमेंट्स पास करने के बजाय हमें अल्लाह उसके रसूल पर अमल करने की जरूरत है, जो आज के दौर में, जो आज के इस मुआशरे में नहायत जरूरी है। अब यहाँ पर नामहरीम से पर्दा करने का हुक्म तो है, लेकिन अब महरीम की बात करें कि औरत महरीम से पर्दा कर सकती है या नहीं। औरत महरीम से हरगिज पर्दा कर सकती है कि अगर उसको खदशा है कि ये महरीम मेरे ऊपर बुरी निगाह रख बैठा है या बुरे ख्यालात रखता है तो वो पर्दा कर सकती है, जिस तरह ना महरीम से पर्दा करने का हुक्म है। अब हमारे मुआशरे की सूरत इस कदर गमगीन हो चुकी है कि हमारा मुआशरा दरिंदा बन चुका है। क्या मैं रिसेंटली न्यूज पा रहा था, खबर पा रहा था कि एक बाप ने अपनी 18 माह की बच्ची के साथ ज्यादती करके उसको कत्ल कर दिया। इसी के साथ एक भाई ने अपनी बहन के साथ ज्यादती करके उसको गला दबाकर कत्ल कर दिया है। अब इन जैसे दरिंदों की वजह से हमें पर्दा करना जरूरी है या नहीं? इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द देखें, नजरें दोहराएं कि आया कौन सा शख्स हम पर बुरी नजर रखे हुए है और फिर आप पर्दे को महरमों के लिए अपने इस्तेमाल में लाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारी इज्जत, जान, माल को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे और हमें पहचानने में तौफीक अता फरमाए कि आया कौन सा शख्स हमारे लिए अच्छा है, कौन सा शख्स बुरा है। इसी के साथ अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ, एक नए अंदाज के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।